आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, कुछ बहुत फेमस सीरीज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, स्क्विड गेम भी देखी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर इन सीरीज का बजट कितना। और इस वीडियो के अंदर मैं 15 मोस्ट एक्सपेंसिव सीरीज को कवर करने वाला हूं और इसके अंदर नंबर 1 पे ना स्क्विड गेम है ना ही गेम ऑफ थ्रोन्स है। यहाँ तक कि स्क्विड गेम तो इस पूरी लिस्ट के अंदर भी नहीं है। तो आखिर कौन सी वो सीरीज जो दुनिया की सबसे महंगी सीरीज है। और इस वीडियो के अंदर एक सीरीज आपको ऐसी मिलेगी जिसका बजट 3845 करोड़ है। आपने सही सुना, सिर्फ 8 एपिसोड की एक सीरीज 3845 करोड़ की है। तो आखिर वो सीरीज कौन सी है वो आपको वीडियो में आगे पता चले। बट सबसे पहले हम लोग सबसे पहली सीरीज की बात करते हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स, जो आई थी 1994 से लेकर 2004 तक और इसके अभी तक 10 सीजन आ चुके हैं। और मैंने इस सीरीज को देखा नहीं है तो ज्यादा इसके बारे में बता सकता नहीं, बस इतना पता है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसके हर एक एपिसोड का जो बजट था वो $10 मिलियन था, यानी 82 करोड़ रुपीस था। लेकिन अगर इसके एक सीजन को मल्टीप्लाई करें 10 मिलियन से, वैसे एक सीजन में 24 एपिसोड है तो टोटल नंबर होता है $240 मिलियन, यानी कि 1989 करोड़ रुपए सिर्फ एक सीजन का इसका बजट है। 14 सीरीज हाल हो जो आई थी 2022 में और इसके पर एपिसोड का बजट था $10 मिलियन और इसके टोटल 9 एपिसोड आए थे, मतलब कि टोटल बजट इसका 90 मिलियन होता है। और इस हिसाब से इसका इंडियन करेंसी में बजट हुआ 745 करोड़ रुपीस का। और आप इस सीरीज को हिंदी लैंग्वेज में सीजन 1 को देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। 13 सीरीज है बैंड ऑफ ब्रदर्स, जो आई थी 2001 में और ये एक वॉर सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की, जहाँ पे एक बटालियन की कहानी दिखाई गई, उसके सोल्जर्स की कहानी दिखाई है। वैसे मैंने इस सीरीज को भी नहीं देखा है और ये सीरीज आप चाहे तो देख सकते हैं जियो सिनेमा पर, क्योंकि इस सीरीज को 9.4 की रेटिंग मिली है और बहुत सारे लाखों लोगों ने इसको रेटिंग्स दी है। इस सीरीज के एक एपिसोड का बजट था $12.5 मिलियन, यानी 103 करोड़ से ज्यादा एक एपिसोड का बजट था। और इसमें टोटल 10 एपिसोड आए थे पहले सीजन में, वैसे इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है। तो इसका टोटल बजट हुआ $125 मिलियन, यानी कि 1036 करोड़ रुपए। 12 सीरीज द क्राउन, जो आई थी 2016 से लेकर 2023 तक और इस सीरीज के बारे में तो हर कोई जानता है। नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके पर एपिसोड का बजट $13 मिलियन, यानी 107 करोड़ 70 लाख रुपए था। और इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड आए थे पहले सीजन के अंदर और आई थिंक इसके 6 सीजन अभी तक आ चुके हैं। तो टोटल बजट इसके पहले सीजन का हुआ 130 मिलियन, यानी 1077 करोड़ रुपए। 11 सीरीज है द सैंडमैन, जो आई थी 2022 में। इसके पर एपिसोड का बजट $15 मिलियन था, यानी 124 करोड़ रुपए। और इसके अभी तक मतलब पहला ही सीजन आया तो टोटल 11 एपिसोड उसके अंदर थे। तो टोटल बजट इसका हुआ $165 मिलियन, यानी 1357 करोड़ रुपए। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सैंडमैन की, जो कि ड्रीम्स का यानी सपनों का राजा होता है। लेकिन कुछ लोग इसको 1960 से 80s में बंदी बना लेते हैं और 100 साल तक ये वहीं पे फंसा रहता है और इसकी पूरी दुनिया नष्ट हो जाती है। इसके गैजेट्स भी जिनके अंदर इसकी पावर है वो भी इससे छीन ली जाती है। लेकिन 100 साल बाद जब ये दोबारा आजाद हुआ है तो किस तरीके से अपने गैजेट्स को अचीव करता है और वापस अपनी शक्तियां रीगेन करता है, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 10 सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, जो आई थी 2011 से लेकर 2019 तक। वैसे इसके बारे में बताने की जरूरत थी, पूरी दुनिया में ये सीरीज ऑलरेडी फेमस है बहुत सी रीजंस की वजह से। इसके एक एपिसोड का बजट $15 मिलियन था, यानी 124 करोड़ रुपए था। और इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड आए थे और पहले सीजन का बजट हुआ $150 मिलियन, यानी 1243 करोड़ रुपए। और इसके अभी तक 8 सीजन आ चुके हैं और 8 के 8 सीजन जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। बट इस सीरीज को फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि एक एडल्ट सीरीज है और बहुत ही ज्यादा एडल्ट सीरीज है। 9 सीरीज है सी, जो आई थी 2019 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की दुनिया के अंदर, पृथ्वी की, जहाँ पे बहुत समय पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से अब जो इंसान है वो अंधे पैदा होते हैं, अंधे ही रहते हैं और अंधे रह के ही सारा काम करते हैं। लेकिन एक कबीले के अंदर, जो कि जैसन मोमोआ का कबीला होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं जो कि देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक इविल क्वीन उन बच्चों को हथियाना चाहती है। तो ऐसे में आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके आई थिंक 3 सीजन आए, मैंने सिर्फ सीजन 1 देखा है और इसके एक एपिसोड का बजट $15 मिलियन था, यानी कि 124 करोड़ रुपए था। और एक सवाल जो हर किसी के मन में आ रहा होगा कि आखिर जेसन मोमोआ इतने बड़े एक्टर ने इसके लिए कितने पैसे लिए होंगे। तो पर एपिसोड के लिए $6 लाख उन्होंने लिए थे, यानी कि 4.9 करोड़ रुपीस लिए थे। और इसके टोटल 8 एपिसोड आ रखे हैं, तो आप खुद जोड़ सकते हैं एक एपिसोड के लिए अगर 4.9 तो 8 एपिसोड के लिए कितने रुपए लिए होंगे। और इस सीरीज के सीजन 1 का बजट था टोटल $120 मिलियन, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो होता है 994 करोड़ रुपीस। और ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल टीवी प्लस पर अवेलेबल है। और 9th नंबर पे एक और सीरीज है जिसका नाम है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। मैंने इसका रिव्यू किया है, काफी कमाल की सीरीज है, आप उस रिव्यू को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इस सीरीज के भी हर एक एपिसोड का बजट $15 मिलियन था और इसके 8 एपिसोड आए हैं। तो 8 एपिसोड का बजट हुआ 994 करोड़ रुपए, यानी कि $120 मिलियन। इसकी क्या स्टोरी है क्या नहीं वो आपको पूरा मेरे रिव्यू के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8th सीरीज है द मैंडलोरियन, जो आई थी 2019 में और इसके हर एक एपिसोड का बजट अगेन $15 मिलियन था और इसमें यानी कि 124 करोड़ रुपए। और इसके 8 एपिसोड आए थे पहले सीजन के अंदर, 3 सीजन अभी तक आ चुके हैं। पहले सीजन का बजट हुआ 120 मिलियन, यानी 994 करोड़ रुपए। और मैंडलोरियन भी काफी फेमस सीरीज है। अगर आपको स्टार वॉर्स मूवीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। और इस सीरीज को देखने के लिए आपको स्टार वॉर्स देखने की कोई ज्यादा खास जरूरत है नहीं, आप डायरेक्टली इसको भी देख सकते हैं। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। 7 सीरीज है वन पीस, जो आई थी 2023 में और वन पीस नाम के एक बहुत ही
ज्यादा फेमस एनिमे सीरीज के ऊपर या एनिमे शो के ऊपर ये सीरीज बेस्ड है, जिसका सीजन 1 अभी तक आया और पर एपिसोड का बजट $17 मिलियन था, यानी 140 करोड़ रुपए था और इसके टोटल 8 एपिसोड आए थे, यानी कि पहले सीजन का बजट हुआ $136 मिलियन, 1127 करोड़ रुपए और इसका सीजन 2 भी आने वाला। और ये सीरीज भी काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 6th सीरीज है द पैसिफिक, जो आई थी 2010 में, जिसके पर एपिसोड का बजट $20 मिलियन था, यानी 165 करोड़ रुपए था और इसमें टोटल 10 एपिसोड आए थे। तो इसके पहले सीजन का बजट हुआ $200 मिलियन, यानी 1657 करोड़ रुपीस। और ये सीरीज आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं जियो पर। और इसकी अगर कहानी की बात करें तो पर्ल हार्बर की कहानी देखने को मिलेगी। अभी तक आपने मूवी में डायरेक्ट देखा होगा अमेरिका हमला कर देता पर्ल हार्बर के ऊपर, क्या कुछ हुआ था, लेकिन इसके अंदर वो नहीं, बीच में बहुत सी और भी चीजें हुई थी जिनकी कहानी आप इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। 5th सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन। ये सीरीज आई थी 2022 में और गेम ऑफ थ्रोन्स से भी कई सौ साल पहले की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स देखना पसंद है वो इस सीरीज को देख सकते हैं, बट इस सीरीज को देखने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है। ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज के पर एपिसोड का बजट $20 मिलियन था, यानी 165 करोड़ था और इसके अंदर भी 10 एपिसोड आए थे, यानी कि 200 मिलियन इसके पहले सीजन का बजट हुआ। इंडियन करेंसी में 1657 करोड़ रुपीस और इसका सीजन 2 भी आने वाला है। 4th सीरीज है वांडा विजन, जो आई थी 2021 में, जिसके अंदर हमें वांडा विजन की कहानी देखने को मिलती है और इसके पर एपिसोड का बजट $25 मिलियन था, यानी 207 करोड़ रुपए था और इसके 9 एपिसोड आए थे, जिसका टोटल होता है $225 मिलियन, यानी 1864 करोड़ रुपए इसके पहले सीजन का बजट था, जिस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 3rd सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, जो आई थी 2016 में, जिसके पर एपिसोड का बजट $30 मिलियन था, यानी 248 करोड़ रुपीस था, जितने में तो कई मूवियां बन जाए, लेकिन फिर भी इसके एक एपिसोड का बजट $30 मिलियन था और 8 एपिसोड इसके पहले सीजन में आए थे, जो कि होता है टोटल $240 मिलियन, यानी 1989 करोड़ रुपीस। और इसके अभी तक 4 सीजन आई थिंक आ चुके हैं, 5वां आने वाला है। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अगर कहानी की बात करें तो आपको कहानी जानने की जरूरत है नहीं, नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर सीरीज है जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है। तो अगर आपको सुपर नेचुरल सीरीज देखना पसंद है, एडवेंचर से भरी हुई, मैजिक से भरी हुई, सुपर पावर से भरी हुई, तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 2nd सीरीज है सिटाडेल, जो आई थी 2023 में, जिसके पर एपिसोड का बजट $50 मिलियन था, यानी 414 करोड़ रुपए था और इसके 6 एपिसोड आए थे पहले सीजन के अंदर। और आई थिंक इसके आगे और भी सीजन आने वाले हैं, जिसके अंदर एक सीजन इंडिया के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें वरुण धवन भी देखने को मिलेंगे। अब वो कब आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सीरीज इतना कुछ खास चली नहीं थी, सिर्फ 6.2 की इसको रेटिंग मिली थी, लेकिन इसके 6 एपिसोड 50 मिलियन के साथ टोटल बजट होता है $300 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में 2486 करोड़ रुपए, 2486 करोड़ रुपए इसके पूरे सीजन का बजट था, सिर्फ 6 एपिसोड्स के साथ में। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको सिटाडेल कहा जाता है, जो कि दुनिया में बैलेंस बना के रखती है, लेकिन एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको खत्म करना चाहती है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। फर्स्ट सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, जो आई थी 2022 में और ये दुनिया की सबसे महंगी सीरीज है, जिस सीरीज के हर एक एपिसोड का बजट $58 मिलियन था, यानी 480 करोड़ रुपीस था और इसके 8 एपिसोड आए थे। उस हिसाब से इसका टोटल बजट होता है $464 मिलियन, यानी 3845 करोड़ रुपए। मैं इसी सीरीज की बात कर रहा था। इसके अंदर हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी देखने को मिलती है, मतलब कि जिन लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी देखी, हॉबिट की मूवी देखी, तो उससे भी कई सौ साल पहले की कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। इसके विजुअल्स, इसकी एक्टिंग, हर चीज बहुत ज्यादा कमाल की है और ये भी काफी कमाल की सीरीज है। काफी लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत अच्छी सीरीज ये है, जिसको आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं और सिटाडेल को भी आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।